हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं DS राठौड़ स्वागत करता हूं आप सब लोगों का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान और उसका महत्वपूर्ण भाग मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, जो कई बार अछूते रह जाते हैं, उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं जाता और एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो उसी कमी को दूर करने के लिए आज मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। और ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा वो MCQ प्लस डिस्कशन होगा। पहले हम MCQ देखेंगे। आपको एक टाइम दिया जाएगा 30 सेकंड का। 30 सेकंड का टाइमर लगा हुआ होगा, आप उसका आंसर देंगे और जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो फिर हम आगे उससे जुड़ी हुई कोई डिस्कशन पॉइंट है तो उसको हम देखेंगे और इस प्रकार हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अन अकेडमी का ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है टॉप एजुकेटर से जुड़ने का, क्वालिटी कंटेंट से जुड़ने का, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस से जुड़ने का। ये मेरा परिचय SVJ बैंक असिस्टेंट के रूप में शुरुआत, UPSC ऑल इंडिया 53rd रैंक, RPSC RS 2013 178th रैंक, RPSC सीनियर टीचर एग्जाम इंग्लिश 23 रैंक एंड क्वालिफाइड ऑल्सो इन IS प्री CDS IBPS बैंक PO SSC CGL ऑल दीज थिंग्स। ये जो जितना भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है मैं चाहता हूँ कि युवाओं के बीच में बांटूँ। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, याद कैसे रखा जाए, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके सामने बांटने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप भी कोशिश करिए मेरे इस अनुभव का फ़ायदा उठाने की और आपके कोई भी प्रश्न हो तो उसको भी ज़रूर रखिए। दोस्तों, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप जब अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो इस नाम से जो आपको प्रोफाइल पेज मिलेगा उस वहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो जितने भी न्यू कोर्सेज आएंगे उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करें, आइए इसको देख लेते हैं। आपको अन अकेडमी प्ले स्टोर के अंदर जाना है, वहाँ से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको जो मिलता है वो मिलता है डेली लाइव क्लासेस। ऐसी क्लासेस जिसमें आप एजुकेटर से एंगेज होते हो, डिस्कस करते हो, आस्क योर डाउट्स। लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हो और वहाँ पोल्स भी दी जाती है जिसके माध्यम से आप जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट दे सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप यदि इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके यदि कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जितने ही एजुकेटर है उन सब में आपको एक्सेस मिल जाता है। साथ ही उस फीस में आपको 10% कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो मात्र 7,000 रुपये में पड़ता है। और यदि आप चाहते हो कि इसमें भी आपको कंसेक्शन दिया जाए तो वो DRAVER कोड का इस्तेमाल करके आप 6,300 रुपये में यह प्राप्त कर सकते हो। कंपटीशन, अनिश्चितता का दौर, तैयारी लंबी चलती है। एजुकेटर के साथ आप जुड़े रहना चाहते हो तो कोशिश करें कि थोड़ी सी और अमाउंट खर्च करके मात्र 7,560 रुपये में इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप 1 साल के लिए ये कोर्स प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखें दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कई बार लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए कोशिश करें वाइजली चूज द एजुकेटर, बी कनेक्टेड विद देम, गेट द नॉलेज, आस्क योर डाउट, इंटरेक्टिव रहे। जो भी चीज़ आपको कहा जाता है करने के लिए वो करें तो निश्चित तौर पे आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मूल कर्तव्य। ठीक है, संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि ये संविधान के किस भाग में है, ये कब से लागू किए गए हैं, इसके अंदर प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, और उसके बारे में कई बार इसके बारे में आलोचना की जाती है, उसको भी हम स्लाइड्स में देखेंगे। तो इस प्रकार ये कोशिश रहेगी कि 360 डिग्री जितने डायमेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, उसको आप समझ जाएं। ये चीज़ आपको इतने अच्छे ढंग से MCQ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नॉट डू इट रॉन्ग। आप उस क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करके रॉन्ग नहीं करें, ये सेशन ख़त्म होने पे सुनिश्चित होगा। ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। प्लीज़ बी इंटरेक्टिव इन द सेशन के अंदर आप सक्रियता से भागीदारी करें।
जब क्वेश्चन आपके सामने आए, यू आर गिवन द 30 सेकेंड्स, विद इन दैट 30 सेकेंड्स या तो आप अपनी कॉपी रखो, उसमें क्वेश्चन लिखो और उसके आंसर नंबर और ऐसे टिक करते रहो यहाँ से। दूसरा तरीका यह है कि आप कमेंट बॉक्स में डालते रहो। अल्टीमेटली एम ये है कि आप इसके साथ में जुड़ो, इंटरेक्टिव हो। जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होगी। जब ये सेशन ख़त्म हो रहा होगा तो लास्ट में हम रिकैप करेंगे, समरी देखेंगे और ये जो मूल कर्तव्य अपने आप में है उसको भी एक बार पूरा देख लेंगे, ताकि आपको होलिस्टिक अप्रोच इसकी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने सेशन कंप्लीट किए हैं वो है संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद में संविधान की भाग, उसके बाद में हमने जो है संविधान की अनुसूचियाँ, ये भाग कंप्लीट किए हैं। और आप चाहते हो ये भी आपके पक्के हो, एमसीक्यू आप उसको सॉल्व करना चाहते हो या फिर उसके बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हो, तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से प्रेरित होकर हमने ली है? आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। कोशिश करें सही आंसर देने की, पढ़ें आराम से। ये टेस्ट है आप लोगों का और टेस्ट के बाद में हम डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक आप लोगों का आंसर हो गया होगा। फिर भी द टाइम अप। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज पूर्व सोवियत संघ। द करेक्ट आंसर इज पूर्व सोवियत संघ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आपको याद रखने की ट्रिक ये है कि जितने भी मॉडर्न कंट्रीज़ है, विशेषकर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, उसमें मूल कर्तव्य की बात ही नहीं की गई है। ये कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो ब्रिटेन, आयरलैंड और इवन ऑस्ट्रेलिया भी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज से ही प्रेरित है, तो ये बाहर हो जाएंगे। आपका आंसर रहेगा पूर्व सोवियत संघ। दूसरी ट्रिक है इसको याद करने की कि मूल कर्तव्य किस देशों से आए हैं, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी समाजवादी देश हैं, जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर मूल कर्तव्यों पे ज़्यादा फोकस किया गया है और मॉडर्न जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है उसमें राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो वहाँ पे मूल अधिकार पे ज़्यादा फोकस है। वहीं सोवियत यूनियन पूर्व सोवियत संघ था, वर्तमान में रूस बन चुका है। जब हमने मूल कर्तव्य अपनाए थे तो ये सोवियत संघ था, इसलिए हम उसको नाम रखेंगे पूर्व सोवियत संघ, जहाँ से मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में अपनाया गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यहाँ पे आपको उस कमेटी का नाम बताना है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करवाया था। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। कोठारी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है और स्वर्ण सिंह समिति है। इन सारी समितियों का संबंध भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा है। इनमें से आपको चूज करनी है कि किस एक का संबंध मूल कर्तव्यों से रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सी समिति है। टाइम अप एंड देन योर आंसर इज स्वर्ण सिंह समिति। आई होप कि सब ने सही किया होगा। जिसने सही किया उनके लिए रिवीजन है और जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनके लिए नया है। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला? 1976 स्वर्ण सिंह समिति, और इनका संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटी से। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? कब मूल कर्तव्यों को संविधान में अंतः स्थापित हमने किया है? ठीक है, सो योर आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 1972 है, 1976 है, 1977 है और 1978 है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट एग्जाम में कंफ्यूज हो गई, इसलिए अभी आप इसको सॉल्व करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। टाइम इज अबाउट टू रन आउट, गिव योर आंसर एज क्विक एज पॉसिबल।
नाउ करेक्ट आंसर इज 1967। अंतः स्थापित करना यानी संविधान में जोड़ना, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। ये इसका आंसर था। वी आर मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। सो यू आर गिवन योर टाइम, टेक योर टाइम एंड टेक द आंसर आइदर इन द कमेंट बॉक्स और इन योर कॉपी। आप यदि चाहते हो कि ये चीज़ें आपको याद रहे, एग्जाम में आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज क्रिएट नहीं हो, तो आप पार्टिसिपेटरी रोल अदा करें, आंसर को बाकायदा टिक करें। यहाँ क्वेश्चन इसलिए इजी लगता है क्योंकि हम उसी एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, और एग्जाम में एक से ज़्यादा टॉपिक होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टाइम इज रनिंग आउट, क्विकली गिव योर आंसर। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड हियर करेक्ट आंसर इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर हमने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया। और 42वें संविधान संशोधन में इतनी सारी चीज़ें हमने ली थी कि इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके नेतृत्व में ये सारी कार्रवाइयाँ वहाँ पे हुई थी। वी आर मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आइडियल एक बिहेवियर दिया गया था, आचार आदर्श दिए गए थे, उनको किस नाम से जाना जाता है? एंड जो भी आपका आंसर हो आपकी राय में, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। टेक योर टाइम, रीड द ऑप्शन एंड गिव द आंसर। बयालीसवें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्श कौन से थे? वो लिए गए थे, यहाँ पे आप उनका नाम पूछा है। हियर योर करेक्ट आंसर इज मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए, प्रश्न को घुमाने के लिए, वहाँ आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, लिमिटेड स्कोप में आपको बहुत सारे प्रश्न करने होते हैं, विविध टॉपिक से करने होते हैं। तो जैसे ही कोई नई शब्दावली आती है, जैसे यहाँ पे आपको नई शब्दावली देखने को मिली, और जैसे ही नई शब्दावली आई तो आपको लगा कि अरे यार ये तो क्या पूछ लिया। अब इसमें फिर आप सोचते हो कि ये सही है गलत है, मुझे क्या पता। तो यहाँ देखो 10 आचार आदर्श पूछ लिए, चीज़ वही है, उसी को घुमा के पूछी जा रही है, लेकिन न्यू, जैसे ही न्यू वोकेब आती है, नए शब्द आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेशन के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को एग्जाम में नहीं रहेगा। सो यहाँ इसका 10 आचार आदर्शों का संबंध मौलिक कर्तव्यों से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? कि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? टेक योर टाइम, स्टार्ट नाउ। ऐसे ही आता है एग्जाम में भी, सवाल ऐसे ही आता है और इतना सिंपल ही आता है, और आप यहाँ कर पा रहे हो तो आप तय मानिए एग्जाम में भी कर लोगे। लेकिन इसमें निरंतरता रखिए, पार्टिसिपेट करिए, और यहाँ हल करोगे तो वहाँ कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगा। सो आई होप वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबने आंसर दे दिया। थैंक यू। वी आर मूविंग टू दी आंसर। सो हियर आंसर इज 10। बेसिकली यदि ये पूछे दोस्तों कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने बताए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 रिकमेंड किए थे। 8 वर रिकमेंडेड बाय देम, बट 10 इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 इंक्लूड किए गए। और एक चीज़ें और थी, स्वर्ण सिंह समिति ने 2-3 चीज़ें और कही थी। एक तो कहा था टैक्स के बारे में, एक कहा था पनिशमेंट के बारे में, कि आप टैक्स देना भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डालिए, और यदि कोई ड्यूटीज़ का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट रखिए। ये भी स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ अपनाए गए 10, जिसमें ये दोनों चीज़ें नहीं थी। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? पहले आपको पूछा था कब अंतः स्थापित किए गए, अब पूछा जा रहा है कब समाविष्ट किए। तो देखते हैं आप कितना इसको कर पाते हो। गिव योर आंसर।
एग्ज़ाम में भी ऐसे ही टाइमर चलता रहता है, वह अदृश्य इनविजिबल टाइमर होता है और आपको आंसर उसमें देना होता है। Okay, so your time is almost up. Now we are moving to the answer. The answer is 1967. अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, चाहे अंतः स्थापित पूछे, चाहे समाविष्ट पूछे, चाहे पहली बार कब अपनाए गए ये पूछे, आपको शब्दावली में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप कोई चीज़ पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में खेल ये हो जाता है कि नए शब्द आ जाते हैं और हम घबरा उठते हैं। तो आज आप ये यहाँ सीख रहे हो कि नए शब्द आने पे घबराना नहीं है, आपकी जो बेसिक नॉलेज है किसी टॉपिक का उससे कोरिलेट करके उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे जिन लोगों ने सही आंसर दिया बधाई हो सबको। मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? अब आप ये पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्य है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे। सो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, गिव योर आंसर। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और कोशिश करें दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ते हो तो कोशिश करें एक टेबल बना के आए, एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर, और पूरी टेबल सेशन एंड होने के बाद आप मिलाएं और फिर कमेंट बॉक्स में डालें कि मेरे इतने टोटल सही गए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय में जोड़ा गया? दैट इज योर क्वेश्चन, गिव योर आंसर। Thank you very much for the answers and the correct answer is 4 क। संविधान का भाग चौथा क है, उसके अंदर हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, दूसरा भाग मूल अधिकारों की बात करता है, दूसरा भाग नागरिकता की बात करता है, ठीक है, सिटीजनशिप की बात करता है, और तीसरा भाग है वो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों की बात करता है, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, और 4 का जो आता है वहाँ पे हम आ जाते हैं मूल कर्तव्यों की, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिफोर यू, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? So your question is to start here and now answer. Try to answer. आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस में से ढूंढें, तो यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भाग 4 में ही जोड़ी गई है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि भाग फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग सेकंड में नागरिकता, भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में आ जाता है संघ। तो भाग 5 में यहाँ आपको संघ मिलेगा, भाग 3 में फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता मिलेगी। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो भाग 4 आपको आंसर करना है। ये अल्टीमेट होता है, कई बार एग्जामिनर दे देता है, वैसे 4 का ही दिया जाएगा एग्जाम में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? पहले आपने क्या देखा, संविधान का भाग। जिन लोगों को संविधान के भाग याद नहीं है वो जाकर के इससे पहले वाले सेशन देख सकते हैं, वो मैंने डिटेल में चर्चा की है। जिनको संविधान के भाग याद हैं वो आराम से, अब क्वेश्चन का दूसरा स्टैंडर्ड आपके सामने आया कि कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको आंसर दीजिए एंड योर टाइमर स्टार्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 50A, 49A, 52A, 51A, दैट इज योर आंसर। इनमें से एक चुनना है। एग्जाम में जब ये क्लोज चीज़ें दे दी जाती है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप यहाँ टिक करें, कॉपी में टिक करें या कमेंट बॉक्स में करें, लेकिन एक्टिवली टिक करें ताकि आपका माइंड आगे से उसको याद रखे। आपका समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है एंड द करेक्ट आंसर इज 51A। थैंक यू वेरी मच फॉर द आंसर्स। वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में
मूल कितने कर्तव्य है। ठीक है, सो योर आंसर, टाइमर स्टार्ट नाउ, गिव योर आंसर। ध्यान ये रखना, यहाँ पूछा है वर्तमान में कितने हैं, स्थापित कितने किए गए थे वो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, और यहीं पे ट्विस्ट है। सो गिव आंसर। थैंक यू वेरी मच, टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज 11। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने बताए थे? 8। संविधान में कितने जोड़े गए? 10। और अभी कितने हैं? 11। इसका मतलब ये है कि ये वर्तमान में पूछा है। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 11। ओके, सो मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, यहाँ पे आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, फिर इसमें आपको सीखने लायक क्या है या किस डिटेल पे ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगा। संविधान संशोधन और ईयर आपके सामने दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको आंसर देना है। टाइम इज रनिंग आउट, ऑलमोस्ट डन, एंड योर करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यही वो संविधान है जिसको हमने मिनी संविधान कहा था, जो इंदिरा गांधी जी के समय में लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और ये इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, उस समय जनता सरकार थी। और कई बार ये आलोचना करने के लिए ये भी कहा जाता है, इसके बारे में जब हम आलोचना करते हैं कि कितना करेक्ट है मामला या क्या है, तो कई बार ये भी कहते हैं कि भाई साहब ये मूल कर्तव्यों की आप आलोचना करते हो कि ये ठीक नहीं है, तो बाद में आने वाली सरकारों ने इनको हटाया नहीं। इससे ये पता चलता है कि ये मूल कर्तव्य ठीक है। उसका उदाहरण ये है कि जब जनता सरकार आई तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जितने प्रावधान लाए गए थे, जैसे एक ये था कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, तो उन चीज़ों को जो उनको गैर ज़रूरी लगती थी उनको 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हटा दिया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्थापित मूल कर्तव्यों को नहीं हटाया आने वाली सरकार ने भी, और उसके बाद तो किसी ने नहीं हटाया। इवन बाद में एक मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा भी है, तो इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि मूल कर्तव्य संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, एम क्या है? सो रीड द आंसर एंड गिव योर रिप्लाई। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एम ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Thank you very much for the answers. The correct answer is विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। कैसे होता है आइए देख लीजिए। पहला आंसर देखो, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना। अब मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग से मौलिक कर्तव्यों का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, ये भी हो सकता है, बट इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो प्राप्त किए जाते हैं और कर्तव्य निभाए जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, लेकिन सबलता वाली बात नहीं है। कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित रखना, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित कौन करता है? मूल अधिकार करता है। नागरिकों के मूल अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य द्वारा उनके ऊपर किसी भी प्रकार के जो प्रतिबंध है या नियंत्रण है वो कम से कम स्थापित किया जाए या बिल्कुल नहीं किया जाए। अब ये समझना है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करते हैं मूल कर्तव्य। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हुआ क्या था कि 1900 जब इंदिरा गांधी के काल में जब इमरजेंसी चल रही थी 1975-76 हम देख सकते हैं, तो इस इमरजेंसी के दौर में व्हेन देयर वाज द इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौर में लोग विद्रोह पे उतर आए थे सरकार के खिलाफ। तो वो क्या कर रहे थे? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय ये थॉट अप्रोच हुई कि नागरिकों के अंदर मूल कर्तव्यों की भावना जगाई जाए
उनके अंदर ये चीज़ आइडियलिज्म इनबिल्ट किया जाए, उनके अंदर ये आदर्श लाया जाए कि वो सरकार के प्रति, देश के प्रति कुछ जिम्मेदार बने, निष्ठावान बने। तो वही कंसेप्ट लेकर के आप टाइमलाइन दे सकते हो कि आपातकाल के जस्ट लगभग बाद ही 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है और इस कमेटी ने ही ये रिकमेंडेशन दी थी कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए और तभी मूल कर्तव्य लाए गए। तो वस्तुतः विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये इसका मूल प्रयोजन है। जैसे आपको मूल कर्तव्य में कहा जाता है कि आप राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें और उसको नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से दूर रहें, ये भी एक मूल कर्तव्य है। तो सीधा सीधा वो इसी की ओर इंगित करता है। बाकी वालों का संबंध इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं है। एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो एक टैगलाइन याद रखें, यदि एक से ज़्यादा आंसर आपको सही लगे तो जो सर्वोत्तम है उसका चुनाव करें। यह यूपीएससी और आरपीएससी भी अपने पेपर में लिखती है। मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई होप कि आप क्या आंसर देते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो आंसर बहुत इजी आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा बट वो मैं अभी दूर कर लूँगा। टाइम ऑलमोस्ट अप। नाउ लुक द आंसर। द करेक्ट आंसर इज सभी नागरिकों के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब दूसरे वाले आंसर क्यों नहीं हो सकते, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? सभी व्यक्तियों के लिए। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? व्यक्ति में दो लोग आ सकते हैं, भारतीय आ सकते हैं और विदेशी आ सकते हैं। ठीक है, विदेशी व्यक्ति भी तो आते हैं भारत में, फॉरेनर्स वगैरह। तो भारतीयों को तो आप कह सकते हो कि मूल कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, स्वतंत्रता आंदोलन के समय के जो आदर्श अपने हृदय में संजोए रखें, ये सब हम भारतीयों को कह सकते हैं। फॉरेनर आ रहा है, वो रेस्पेक्ट के नज़रिए से भले ही देखें लेकिन उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि वो ये सारी चीज़ें करे। तो फॉरेनर्स के लिए मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए सभी व्यक्तियों के अंदर फॉरेनर्स भी सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड आंसर क्या होगा? केवल गैर नागरिकों के लिए। गैर नागरिक होने का मतलब नागरिक नहीं और वो फॉरेनर्स होंगे, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारी के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए अपना एक प्रोफेशन का कोड होता है। उनको सिविल उनका खुद का एक, जिस जॉब में होते हैं उसकी एक आचार संहिता होती है जिसका उनको पालन करना होता है। जैसे राजस्थान सरकार के कर्मचारी है तो राजस्थान सरकार की तरफ से सरकारी कार्मिकों की एक आचार संहिता बनाई गई है जिसका उनको पालन करना होता है। लेकिन यहाँ पे आचार संहिता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। इसलिए कर्तव्य है वो सभी नागरिकों के लिए, जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सबको इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना कोई करता है, अवहेलना करता है तो उसका क्या दंड होगा या उसको क्या आगे की जाएगी? तो आप आंसर दीजिए। शुरुआत बहुत सरल क्वेश्चन से हुई थी, थोड़े थोड़े आप यहाँ पे फंसते नज़र आओगे और यही इस सेशन की ब्यूटी है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का और आपको एग्ज़ाम में हर तरह के प्रश्न के लिए तैयार करते हैं। ओके, थैंक यू। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। अब ये कैसे आंसर होता है? यदि ये आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो तो मैं उसकी भी व्याख्या कर लेता हूँ। पहली चीज़, दंड देने की व्यवस्था है। तो डायरेक्टली मौलिक कर्तव्यों के अंदर कहीं नहीं लिखा गया है कि यदि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करोगे तो आपको ये फलाना दंड दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि 1971 में हम एक कानून लेके आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय गौरव सम्मान अधिनियम, और जिसमें हम कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके अलावा भारत का जो आपका संविधान है उसके प्रति हम सम्मान की बात करते हैं, तो वो हम एक्ट के माध्यम से लाते हैं, तो व्यवस्था तो है, ये भी सही हो गया। ये इसलिए सही नहीं है कि ओरिजिनली उसमें नहीं है। फिर कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, कुछ विशेष मामलों में कौन से मामले, यहाँ आंसर क्लियर नहीं हो रहा है।
तो ये कुछ विशेष मामले यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि एक्ट बना करके दंड देने की व्यवस्था है, जो कि वास्तव में हो रहा है। कौन कौन से एक्ट बनाए हमने? 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना दिया, जिसमें कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान इसका कोई भी सम्मान असम्मान नहीं करेगा, सम्मान करेगा, नहीं तो उसको दंड मिलेगा। ये हमने एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया। हम 1981 में वन अधिनियम लाते हैं, वन से जुड़े हुए कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा दी जाती है। हम 1972 में वन्य जीव अधिनियम लाते हैं, जैसे कोई टाइगर को नहीं मार सकता, तो वो 1972 के अंदर दिया हुआ है। मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हम वन्य जीवों की जैव विविधता की रक्षा करें, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, ये आपका मूल कर्तव्य कहता है। उसकी पालना हम कैसे कर रहे हैं? एक्ट बना के कर रहे हैं, जैसे 1972 वाला हम एक्ट बना करके कर रहे हैं। उसके अलावा आईपीसी में भी कुछ एक्ट ऐसी धाराएं दी गई है जो मूल कर्तव्य है उनसे जुड़े हुए प्रावधानों को सुरक्षित करती है। पहली नज़र पे दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन आपको गड़बड़ लगते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लगते हैं, कंफ्यूज करते हैं। उसको कन्फ्यूजन से दूर आने का आपको ये कोशिश करनी है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है कि रियल में क्या हो रहा है। और रियल में आप जाओगे तो जो मूल कर्तव्य मूलतः है उसके साथ में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाद में सरकार ने एक्ट बना करके कुछ प्रावधान किए। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओगे, 1971, 1980, 1972 के कानूनों को देखोगे, तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, सुधार करे। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। Time is running out almost. We are moving to the correct answer and here correct answer is 51A। 51A के अंदर आपका यह आंसर दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दें, अनुच्छेद 21 में हम क्या कहते हैं? गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसकी जो गरिमा है, उसका जो व्यक्ति है, उसका जो जीवन है, उसको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, 48A है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, जबकि यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है? कर्तव्य पूछा जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 56, यहाँ हम जानते हैं कि 51 के बाद में राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, क्योंकि संविधान का भाग 5 है जहाँ 51 से शुरू हो रहा है, उसके बाद में तो 52 से शुरू हो रहा है, सॉरी, तो 52 के बाद में तो संघ शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे नागरिकों की बात तो हो नहीं सकती। तो पीछे बचा आपका 51A। 51A क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में हम क्या कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, उसका प्रोटेक्शन करे और उसके इम्प्रूवमेंट करे। ये कौन कहता है? मूल कर्तव्य। और हमने पिछली स्लाइड में ये भी बात कर ली कि मूल कर्तव्य को एक्ट के माध्यम से परिवर्तन करवाया जाता है। जैसे हमने 1980 का वन अधिनियम बना दिया, जिसमें हम वन को हानि पहुंचाने वालों को दंडित करते हैं। 1972 का वन्य जीव अधिनियम बना दिया, जिसमें कुछ को हमने एक विशेष सेक्शन में डाल दिया कि आप इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको सजा होगी। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, कई सारी घटनाएं होती है, जैसे कि एक शिकारी को पकड़ा, या फिर सलमान खान वाला इंसिडेंट हुआ था ब्लैक बक का, आपने सुना हो जोधपुर में, तो वो 1972 द्वारा ही संरक्षित था। और जो मूल कर्तव्य का उल्लंघन हुआ था, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, उसी के तहत उनको सजा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है। ये आपका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको मौलिक कर्तव्य याद होंगे, और मौलिक कर्तव्य को याद करने के लिए हम सबसे लास्ट में उसको जब समराइज करेंगे तब आपको याद करवा दूंगा। थैंक यू, योर टाइम अप। लुक एट द आंसर। द आंसर विल बी करों की अदायगी। दोस्तों, हमने शुरू से ही इसको डिस्कस कर लिया था कि करों की अदायगी का मौलिक कर्तव्य दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन हमने उसको नहीं अपनाया।
अब प्रश्न आता है कि बाकी वाले कैसे हैं, ये देख लेते हैं। राज्य की आज्ञा का पालन, तो राज्य कौन सी आज्ञा देता है? राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, एक्ट बनाता है। राज्य की आज्ञा क्या है? अधिनियम। तो 1971 का एक्ट कहता है कि आप राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान न करें, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। तो एक तरीके से हम राज्य का आज्ञा पालन करते हैं। ठीक है, ये राज्य ने आज्ञा बनाई थी और एक्ट बनाया, वही तो कानून है। समाज की आज्ञा पालन कैसे है कि समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, समाज के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जातियाँ होती हैं, धर्म होते हैं। तो मूल कर्तव्य ये कहते हैं कि हम जो सामाजिक संस्कृति है भारत की गौरवशाली, उसका हम सम्मान करें। तो ये हम समाज की आज्ञा का ही तो पालन कर रहे हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं। लेकिन यू शुड गिव द टैक्स, ये मूल कर्तव्य में कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक बार और फिर आपका ज्ञान टेस्ट किया जा रहा है। ये कोशिश है कि आपका बेसिक ज्ञान टेस्ट हो, जहाँ जहाँ कमी रहेगी वो हम लास्ट में जब समराइज करेंगे, जब रियल के मौलिक कर्तव्य आपके सामने लाएंगे, तब आप उसका चीज़ों को और अच्छे से बिल्टअप कर लोगे। अभी आप आंसर दीजिए, टाइम रन कर रहा है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये पूछा है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। नाउ करेक्ट आंसर इज धर्मनिरपेक्ष पालन करना। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान का पालन करना ये कौन कह रहा है? मौलिक कर्तव्य कह रहा है। हम देखेंगे, आप आराम से उसमें देख लेना। एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य कह रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको सुरक्षित रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य कह रहा है। आपको याद नहीं है तो आप वहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो कि जब आपातकाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान बनाने की आशंकाएं व्यक्त की गई, तभी 1976 में मूल कर्तव्य लाए गए थे नागरिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए। तो आराम से ये वहाँ से इसका बेसिक आपको याद रह जाएगा। अब पीछे बजा धर्मनिरपेक्षता का पालन, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान की प्रस्तावना में हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये भी हमने जोड़ा था, लेकिन हमने ये कहाँ जोड़ा है? प्रस्तावना में जोड़ा है। अर्थात मूल कर्तव्य का इससे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का पालन राज्य करेगा, वो सभी धर्मों से दूरी बनाए रखेगा, किसी भी धर्म की को पक्षपात नहीं करेगा, किसी को धार्मिक आचरण से नहीं रोकेगा, ये सब राज्य की ड्यूटीज़ है। और मौलिक कर्तव्य है, उसका संबंध है नागरिकों से कि नागरिक ऐसा करेंगे। और नागरिकों को धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपना प्रति अपने धर्म का पालन करना है, दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये उसकी सामाजिक संस्कृति में आ सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब यदि हम नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष बना देते तो फिर नागरिक अपने धर्म छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अभी तक नहीं है ये पूछा था, अब कौन सा है? सो टाइम है स्टार्ट, टेक योर टाइम, रीड द आंसर एंड केयरफुली गिव योर आंसर। पार्टिसिपेट करोगे तभी याद रहेगा। अभी सरल लग रहे हैं क्योंकि हम एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। Time up. We are moving to the answer and the correct answer is हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। हमारे संविधान में डाले गए मूल कर्तव्य कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं, जिसके अंदर विश्व के लगभग सभी धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इस्लाम, सारे धर्म मिल कर के रहे हैं अभी तक। तो ये जो मिली जुली संस्कृति हमारे डेवलप हुई है, समृद्ध है। समृद्ध तब होती है, ऋतु सब होती है जब उसमें डाइवर्सिटी होती है, जब उसमें विविधता होती है। वो हमारी विरासत है, कई सालों से चली हुई आई है, उनको हम संरक्षित करें और उसको इम्पोर्टेंस प्रदान करें, हम उसको महत्व दें। ये हमारा मूल ड्यूटी है जो हमारी मूल कर्तव्य में दी गई है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये राज्य के लिए निर्देश है जो कि आपको नीति निर्देशक तत्वों में मिलेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये आपको मूल अधिकार में भी मिलेंगे और नीति निर्देशक तत्वों में मिलेंगे। ये चीज़ें भी राज्य के लिए दी गई है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये आपके अनुच्छेद 17 में दिया गया है, ये आपका मूल अधिकार के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार
आपको आंसर सारे एक जैसे लगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये रहा, मूल कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर आपको ट्विस्ट दिया है, सो गिव योर आंसर। टाइमर स्टार्टेड। एग्जाम में भी कई बार ऐसे नियर लगने वाले, एक से ज़्यादा लगने वाले आंसर आते हैं, तो यहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है। ओके, द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये कैसे हैं हम अभी बता देते हैं। देखो, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये उसमें है सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें, समृद्ध विरासत का संरक्षण करें, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करें, भाईचारे की भावना को बनाए रखें। ये सारे के सारे मूल कर्तव्य में दिए गए हैं, हम लास्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। उद्यम, यहाँ राष्ट्रीय प्रतीकों का आपको सम्मान करने की बात की गई है, संरक्षण की बात नहीं की गई है। नेशनल प्रतीक, उद्यम को, इंडस्ट्री को आपको कोई संरक्षित नहीं करना है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रीय, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप इंडस्ट्री को या राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करें। ये सरकार का कार्य है, वहाँ पे पुलिस लगाएगी, मिलिट्री लगाएगी, सिक्योरिटी मेंटेन करेगी। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट योर्स। सो बाकी वाले तीनों डायरेक्टली दे रखे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम विल स्टार्ट एंड गिव योर रिस्पॉन्स। सरल लगा आपको? वेरी गुड, क्वेश्चन भी सरल ही है। फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ये सारे। कौन कौन सी बातें कही गई है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। आपको याद नहीं रहता है तो 1971 में हमने जो एक्ट बनाया था वो इसी बेस पे बनाया, मूल कर्तव्यों पे। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, ये याद नहीं रहता हो तो आप ध्यान रखना, समाज के अंदर कोई भी अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि ये देखो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ हो रहा है, हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जब विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जब टीवी में आते हैं, सीरियल्स आते हैं, डराने वाली चीज़ें आती हैं, झाड़ फूंक वाली चीज़ें आती है, तो कई लोग याचिका लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं कि देखो साहब वैज्ञानिक प्रवृत्ति के खिलाफ है। तो ये मूल कर्तव्यों में दिया गया कि हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाएं और जो सुपरस्टिशंस है या अंधविश्वास है उसको घटाएं। राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करें, चाहे वो राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत में चाहे विभिन्न प्रकार की इमारतें हो या फिर कोई हमारी ऐसी परंपरा हो। जैसे हमारी परंपरा क्या है, जियो और जीने दो, तो इसका हम संरक्षण करें। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे लाल किला है तो उसका संरक्षण करें। तो इस प्रकार ये सारे के सारे आपके मूल कर्तव्य में आ जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला है, और अब वैसे आप क्रिस्टल क्लियर हो, फिर भी टेक योर टाइम टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जितने आप आंसर करेक्ट करोगे दिमाग में जाएगा, ये तो मुझे आता है, और ये कॉन्फिडेंस ही एग्जाम में चाहिए। ज़्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम पढ़ के भी एग्जाम में कॉन्फिडेंस दिखाने वालों का सिलेक्शन जरूर होता है। सो गिव द करेक्ट आंसर एंड कीप योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्सेज। करेक्ट आंसर आप सबको पता है, ठीक है। और 51 क, अब देखो यहाँ बहुत नज़दीक नज़दीक डाल दिया, 50 क ख डाल दिया, 51 क ख डाल दिया। एग्ज़ाम में हज़ारों चीज़ें पढ़ की जाती हुई, एग्ज़ाम का खुद का प्रेशर आपके ऊपर रहता है, और जब ऐसे नज़दीक आंसर आपको दिए जाते हैं तब निश्चित तौर पे कंफ्यूज करते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ही आपको रियल टाइम सिचुएशन दे दी गई है, अब आप गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सो योर टाइम स्टार्ट। आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए।
आंसर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम जब डिस्कशन करेंगे मूल कर्तव्यों का तब आपको बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्सेज एंड द करेक्ट आंसर इज सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये आपकी चॉइस हो सकती है, ये आपकी फ्रीडम हो सकती है, लेकिन ये आपका मूल कर्तव्य नहीं होगा। आप चाहे तो सत्तारूढ़ दल का समर्थन करो, चाहे आप विपक्ष का समर्थन करो, ये आपका मौलिक राइट है, मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी वाले देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये तीनों के तीनों आपके मूल कर्तव्य है। ठीक है, जब भी कोई आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, तो रोडवेजों पे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा रहे हैं, तो उस समय ये मूल कर्तव्य हमें याद रहे तो हम हमारे ही टैक्स से निर्मित सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? सो this is your last question to check your ability about मूल कर्तव्य. So read the answer carefully and give. भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया था। आप सबने आंसर दिया, उसके लिए थैंक यू। अब आप आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। हमने पूरा आपातकाल से बैकग्राउंड देख लिया है, अब आपको भूलना नहीं है। और किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हो तो उस समय भी ये चीज़ भूलना नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा तभी होगी जब आप हिंसा का परित्याग करोगे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये मूल कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये सीधे तौर पे कई मूल कर्तव्य में नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, ये काम राज्य का है कि वो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे। आपका काम है आप अपने धर्म का पालन करो, धर्मनिरपेक्ष होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सहिष्णु होना जरूरी है कि आप अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे जो धर्म है उसका भी पालन करें। ये मूल कर्तव्य कह रहा है। मूल कर्तव्य कहाँ कह रहा है कि हम हमारी मिली जुली सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें। मिली जुली संस्कृति यही है कि मेरा एक अलग धर्म है, इस आदमी का अलग धर्म है, आपका एक अलग धर्म है, लेकिन फिर भी आप अपने धर्म के दायरे में रहते हुए दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हो, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति का डाइवर्सिटी का हिस्सा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये डायरेक्टली कहीं मूल कर्तव्य में नहीं है, लेकिन अपने धर्म का पालन करते हुए सहिष्णु होना ये मूल कर्तव्य में है। यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। अब साथियों हम बढ़ते हैं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे, जिन्होंने मैक्सिमम आंसर सही किए हैं, यदि आपने कॉपी के अंदर क्वेश्चन लिखे और आंसर लिखे तो अब उसकी आप डिटेलिंग निकाल के सेशन एंड होने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इससे हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, आपके माइंड में भी संदेश जाता है कि मुझे इसको फेथफुली फॉलो करना है सेशन का, और वो आपके काम आने वाला है। और ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको मूल कर्तव्य के बारे में और कोई भी वीडियो, ऑडियो, किताब पढ़ने की या देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो मूल कर्तव्य में से कोई चीज़ें आपकी मिस हो रही है, तो आइए उनको देख लेते हैं। मूल कर्तव्य दोस्तों 51 क के अंदर दिए गए हैं, ये हम जानते हैं। संविधान के भाग 4 क के अंदर दिए गए हैं, ये भी हम जानते हैं। अब वो मूल कर्तव्य क्या है, कौन कौन से हैं, वो आइए देख लेते हैं। मूल कर्तव्य ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। दोस्तों हमने जब MCQ हल किए हैं तो आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा कि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व है। एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको गलत नहीं करना है। आपको एक ऐसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य क्या है, तो एक सेट नियम दिए गए हैं नागरिकों के लिए जो उनको फॉलो करना चाहिए। सो मूल कर्तव्य इज फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री। अब मूल कर्तव्य में पहला क्या है, संविधान का पालन करें। दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ लिखे गए हैं, संविधान में। तो पहला तो ऐसे याद कर लो कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब संविधान के अंदर कुछ आदर्श देंगे। कौन से आदर्श, जो हमने प्रस्तावना में देखे थे। क्या प्रस्ताव में क्या था कि न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारे थे ना। संस्थाएं
जो हम बना रहे हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे निर्वाचन आयोग बना रहे हैं, लोक सेवा आयोग बना रहे हैं, उसके अलावा हम क्या, राष्ट्रध्वज है हमारा और राष्ट्रगान है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप याद कर ले, कैसे लिंक करके याद करें। मैं कोई ट्रिक बताने के बजाय इसको समझा के याद करने पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पहला हमारा मूल कर्तव्य यह है कि हम संविधान का पालन करें। क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य खुद भी संविधान में दिए गए हैं। और संविधान में मूल कर्तव्य के अलावा क्या दिए गए हैं? आदर्श दिए गए हैं। कोई भी प्रकार के आप आदर्श बनाओगे, उसकी स्थापना के लिए संस्थाएं बनाओगे, संस्था के ऊपर आप एक झंडा लगाओगे राष्ट्रध्वज, और उसके आगे खड़े होकर आप राष्ट्रगान गाओगे। तो ये आपको पहला कर्तव्य याद हो जाएगा। आप खुद अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि आप संविधान का पालन करने के लिए अपने दिमाग में आदर्श लेकर के आप किसी संस्था के आगे खड़े हो। आप अपनी स्कूल भी एक संस्था है, उसके आगे खड़े हो, वहाँ राष्ट्रध्वज लगा हुआ है और वहाँ राष्ट्रगान का आदर करते हुए आप संविधान की मुद्रा में हो। जब आप बचपन में स्कूल में इन चीज़ों का पालन कर रहे थे तो एक तरीके से आप संविधान के पहले कर्तव्य का पालन कर रहे थे। मूल कर्तव्य का पहला कर्तव्य था, उसका पालन कर रहे थे। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी संविधान, आदर्श, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संस्थाएं, ये कहाँ से आई? ये आई स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद। तो उस समय जो उच्च आदर्श थे, हाई आइडियल्स थे कि हमारा कंट्री ऐसा होगा, समानता होगा, भाईचारा होगा, प्रेम से रहेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, तो उसको हमें हृदय में आज भी संजोए रखना है और उसका पालन करना है। नहीं करेंगे तो ये चीज़ें रहेगी नहीं। अगला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। जैसे अब चाइना से भारत का युद्ध छिड़ जाता है और आपको कहा जाता है कि आप मिलिट्री की सहायता करें, स्टेशन पे पानी पिलाएं, तो ये राष्ट्र की सेवा हुई एक तरीके से, कि जो मिलिट्री चाइना से लड़ने जा रही है उसका हम लोग वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। अब इन चारों को याद करने का डायरेक्टली तरीका ये है, मूल कर्तव्य किस में दिए गए हैं? संविधान में। संविधान किसकी बात करता है? आदर्शों की, संस्थाओं की, राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रगान की, चार बातों करता है। तो ये 5 चीज़ें पहला मूल कर्तव्य। ये पांचों चीज़ें का बेस क्या है? हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और उसके आदर्श, उनको हमें हृदय में संजोए रखना है और उसका पालन करना है। तो ये 2 मूल कर्तव्य हो गए। जब ये हम पालन करेंगे तो क्या होगा? भारत की प्रभुता रहेगी, एकता रहेगी और अखंडता रहेगी, जिसकी हमें रक्षा करनी है। तो ये तीसरा मूल कर्तव्य हो गया। ये सारी चीज़ें रहेगी तभी तो हम देश की रक्षा करेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। लेकिन आज ज़रूरत है, कोई आह्वान करता है हमारा कोई भी लीडर कि आओ आगे बढ़ो, राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र हित में कुछ चीज़ें करो, तो आह्वान किए जाने पे हम राष्ट्र की सेवा करें। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए ये 4 प्रावधान मूल कर्तव्यों के हमने देखा। आइए आगे वाले देख लेते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म और भाषा, प्रदेश या वर्ग, इन सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी कोई भी प्रथा का हम त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों ध्यान से देखें, पिछली जो स्लाइड्स थी उसके अंदर हमने जो लास्ट मूल कर्तव्य देखा था, सेकंड लास्ट, उसमें ये था कि एकता और अखंडता सुनिश्चित करें। और एकता और अखंडता जब सुनिश्चित होगी जब हमारे देश के लोगों में आपस में भेदभाव नहीं हो। तो भेदभाव किस आधार पे होता है? धर्म के आधार पे होता है, भाषा के आधार पे होता है, प्रदेश के आधार पे होता है, या वर्ग के आधार पे होता है। प्रदेश के आधार पे कैसे? ये साउदर्न है, ये नॉर्दर्न है, ये गुजराती है, ये बिहारी है, ये सारी चीज़ें हो गई, वर्ग के आधार पे हो गया। तो इन भेदभावों से परे हम क्या करें? ऐसी भावनाएं बनाएं, ऐसे हम इमोशंस बनाएं कंट्री में जो इन सबसे परे हो। दूसरा स्पेसिफिक जोर किस पे दिया है? महिलाओं को दोयम दर्जा रहा है ट्रेडिशनली सोसाइटी में। वैदिक काल को छोड़ दें तो महिलाओं की स्थिति बदतर रही है, और उसका कारण था उस समय की परंपराएं और उस समय के आक्रांताओं का आना और महिलाओं को पर्दे के अंदर रखना, और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? मूल कर्तव्य आ जाता है। वो आपको कहता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए ज़रूरी है कि उनकी हम रेस्पेक्ट मेंटेन करें, उनके खिलाफ ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके रेस्पेक्ट के विरुद्ध हो उनको छोड़ें। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें की गई है कि हम समरसता रखें और सम्मान भातृत्व रखें। इस चीज़ की हम भावनाएं रखें जो 4 चीज़ें, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग से परे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें परे होगी तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, और भेदभाव नहीं करेंगे तो एक चीज़ और ऐड ऑन कर लें कि महिलाओं के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे।
उनके सम्मान के, रेस्पेक्ट के विरुद्ध नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक कैसे, जिसके अंदर सारे मिले हुए हैं, सभी धर्म वर्ग जाति क्षेत्र, ये सारे लोग मिलके हमारी एक सामाजिक संस्कृति बनी है। उसकी हम गर्व करते हैं उस पर कि हम सबको लेके चलने वाले, सबके साथ रहने वाले, वसुंधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है उसका हम महत्व समझें। ये विश्व की कई समस्याओं का समाधान कर लेता है। यदि किसी कंट्री के अंदर कट्टरता होती है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इंसानियत के खिलाफ जाता है, तो सारे विश्व को पीड़ा होती है। लेकिन जब हम वसुंधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हैं, जब हम जियो और जीनो दो का उद्घोष करते हैं, तो इसका बहुत ही महत्व है विश्व शांति में भी। और विश्व में शांति रहेगी तो हमें भी शांति मिलेगी। तो ये हम इसका महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 हमने पिछले स्लाइड में देखे, 2 अब देख लिए, टोटल कितने हो गए 6। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? संविधान में। वहीं से उठा के मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें। अब संविधान के अंदर क्या होंगे? आदर्श होंगे, ठीक है, राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रध्वज होगा। ठीक है, इनका हम सम्मान करें। इनका सम्मान करने के बाद में जो दूसरी चीज़ आपकी आएगी वो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? राष्ट्रीय आंदोलन से आई। तो उस समय के आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें। जब ये संजोए रखेंगे तो क्या होगा? राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ेगी। जब राष्ट्र की एकता अखंडता बढ़ रही है, इतने में चाइना जैसा कोई युद्ध हो जाए, अर्थात कोई हमें आह्वान करे, तो हम राष्ट्र की रक्षा को प्रस्तुत हो जाए। तो ये 4 मूल कर्तव्य हमने पिछली स्लाइड में देखे। इस स्लाइड में क्या देखा कि हमें ऐसी इमोशन, ऐसी भावनाएं बनाए जो समरसता और सम्मान की भावना से हो, जिसके अंदर भेदभाव नहीं हो। 4 आधार पे, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, ऐसा कोई भी भेदभाव वहाँ पे नहीं हो। दूसरा, हम स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें। ये हो गया आपका 5वां। छठा क्या है कि हमारी जो गौरवशाली सामाजिक संस्कृति रही है, जिसमें हमने सब लोगों को इसके अंदर समेटे हुए हैं, तो ये हमारा गर्व है, गौरवशाली है, इसको हम परिरक्षण करें। ठीक है, तो 6 मूल कर्तव्य हमने देख लिए, टोटल 11 है। मूल संविधान में 10 थे, एक हमने बाद में जोड़ा। ओके, 7वां क्या है? 7th, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी हम क्या करें? रक्षा करें। रक्षा करेंगे तो उनका संवर्धन होगा। प्राणी मात्र के प्रति हम क्या करें? दया भाव रखें। ठीक है, वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये हमारा क्या कहता है? मूल कर्तव्य। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। और प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ें वन से क्या, वन के अंदर क्या है? झील, झील से क्या निकली? नदी, और नदी में पानी पी के वन्य जीव बन गए, तो उनकी हम रक्षा करें। और प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव रखें। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि राजस्थान में विश्नोई कम्युनिटी है, वह पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उसी मूल कर्तव्य का पालन विश्नोई कम्युनिटी द्वारा ऐतिहासिक रूप से किया जा रहा है। और अब हम सब कम्युनिटी का यह कर्तव्य बनता है कि मूल कर्तव्य के रूप में हम चाहे किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, हम इस चीज़ का पालन करें। अगला क्या है? हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, टेम्परामेंट, मानववाद, ह्यूमनिज्म, ज्ञानार्जन, नॉलेज प्राप्ति और सुधार। कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई है तो उसकी सुधार की पालना हम करें। ये क्या दिया गया? हमें मूल कर्तव्य दिया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हो और कोई व्यक्ति कह रहा है कि देखो यहाँ पे तो भूत रहता है। अब भूत रहे ना रहे, कुछ हो नहीं हो, लेकिन जैसा हम कहानियों में सुनते आए हैं कि जंगल में डाकू रहते थे किसी खंडहर के अंदर, आसपास कोई व्यक्ति वहाँ टपकता था तो वो भूत भूत करके चिल्लाते थे, ऐसी आवाज़ें निकालते थे कि लोग वहाँ से भाग जाते थे और उन डाकुओं को वहाँ पे रहने के लिए सेफ शेल्टर हाउस मिल जाता था। यदि वहाँ पे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता और वहाँ जाकर के देखता कि अंदर रियल में कौन है, तो वहाँ डाकुओं की समस्याओं का समाधान मिल जाता, वो डाकू पकड़े जाते। तो ये एक उदाहरण दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा अपनाने का। दूसरा क्या है? मानववाद, कि हम इंसानियत को समझें। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी धर्म, जाति और वर्ग के व्यक्ति होने के कारण हम उसको नुकसान पहुंचाते, तो हम देखें नहीं, ये मानववाद के, इंसानियत के खिलाफ है। तीसरी चीज़ क्या है? हम ज्ञानार्जन करें। ऐसे नहीं कि हम बुद्धू बक्सा बने रहें। साइंस हो, धर्म हो, कोई सामाजिक परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, विभिन्न प्रकार के लोग हो, हम चीज़ों को पढ़ें, अध्ययन करें। आज हम एज ए स्टूडेंट के तौर पे भी जो हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वस्तुतः हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य ये कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहती है कि हम ज्ञानार्जन को हासिल करें। दूसरा, हम सुधार करें।
खूब सारी समस्याएं हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, दूसरी चीज़ों में आती है। पर दोस्तों, यदि आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो समस्याएं सामने आने पे उसमें सुधार की आप बात करें, पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अपने मूल कर्तव्य का पालन कर सकते हो। हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन आने से पहले भारत में गंदगी के ढेर लगे हुए थे विभिन्न जगहों पे, ठीक है। उसके बाद में एक पहल होती है सुधार की, और लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्व प्रेरणा से आगे आते हैं और वहाँ पे कचरा साफ कर देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दीवारों पे पेंटिंग कर देते हैं ताकि वहाँ पे लोग और कचरा नहीं डालें। ये क्या हुआ? ये सुधार हुआ। ये क्या था? हमारा मूल कर्तव्य था जो हमने स्वच्छ भारत मिशन में, सरकार कितने ही पैसे स्वच्छ भारत मिशन में लगाए, लेकिन जब तक लोग अपने मूल कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार। ये 4 चीज़ें आपको दी गई है जिसका पालन मूल कर्तव्य के तौर पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की बात करता है। अब आ जाते हैं 9वां। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नारे लगाते हुए भावावेश में हम देखते हैं युवाओं को कि वो तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही या गलत है वो आप इस चीज़ से देख लें कि जनता टैक्स पे करती है। सरकार उस टैक्स का यूज़ करते हुए किसी बिल्डिंग का, रोड का या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। उसी जनता के लोग यदि इसी बिल्डिंग को नष्ट कर देते तो नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ। पहली चीज़ हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जब यदि हमारी वहाँ पे सड़क है, वहाँ पे पुल है, वहाँ पे कोई संस्था बनी हुई हमने तोड़ दी, तो ना तो वो हमें सेवा प्रदान करेगी वह संस्था अब, और न हमारे वो नागरिक जिनको ज़रूरतमंद है उनको सेवा प्रदान मिलेगी अब उस जगह पे, क्योंकि वो तोड़ दी गई है। तो दोहरा नुकसान किसका होता है? नागरिकों का। तो इसलिए हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। ये हमारा मूल कर्तव्य यहाँ पे, 9वां मूल कर्तव्य यहाँ पे रखा गया। 10वां मूल कर्तव्य यह है कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। वी शुड ट्राई टू एक्सेल, कि हम उत्कृष्ट करें। कैसे उत्कृष्ट करें? एक तो सेल्फ व्यक्तिगत काम में, दूसरा सामूहिक काम में, दोनों के अंदर हम उत्कृष्ट करें। आप पढ़ रहे हो, इतना अच्छा पढ़ें कि आप टॉप पे आए, हर चीज़ में आप टॉप पे आए। और जब आप टॉप पे आते हो तो भारतीय संविधान में लिखे गए मूल कर्तव्यों का जाने और अनजाने पालन कर लेते हो, और ये पालन भी आपको संतुष्टि देगा कि आप एक नागरिक के तौर पे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। इन सब से क्या होगा? जब आप व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में जब आप उत्कृष्ट प्राप्त कर लोगे तो क्या होगा? तब राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा। पहले तो आप बढ़ने का प्रयास करें, राष्ट्र अपने आप बढ़ेगा और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए, ठीक है। कई बार दोस्त मुझे मजाक में कहते हैं कि भाई 1 नौकरी मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, अब क्या है, अब संतोषी सदा सुखी वाला जीवन क्यों नहीं जीते हो? आगे क्यों प्रयास कर रहे हो या करते हो, या इतने प्रयास क्यों किए, 1-2 नौकरी पे क्यों नहीं रुके? तो दोस्तों, आपको टाइम परमिट करता है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, तो आप 10वें मूल कर्तव्य का पालन करते हुए, 10th मूल कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें, ताकि आप राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ते हुए उसमें आप हेल्प कर सकें। आप उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे, सामूहिक रूप से आपका समाज छुएगा, तो राष्ट्र अपने आप उन्नति को छू लेगा। एक फेमस लाइन है कि अपने आप को उठाना पूरी कौम को उठाना। यदि आप अपने अंदर प्रोग्रेस कर लेते हो तो अपने आप सबकी प्रोग्रेस हो जाती है। जब असफलता का दौर होता है, जब कैरियर यात्रा चल रही होती है, असफलताएं आ रही होती है, तो परिवार हम पे चिढ़ता है और हम परिवार पे चिढ़ते हैं। पर दोस्तों, जिस दिन आप एक्सेल कर लोगे, परीक्षा के अंदर सफलता प्राप्त कर लोगे, उस दिन आप जब ऊंचाइयों को छूओगे तो आपका परिवार अपने आप छुएगा। और आप जब किसी पद पे जाके राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगोगे तो राष्ट्र भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो बहुत ही रोचक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको याद करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना और अंदर आत्मसंतोष प्राप्त करना कि राष्ट्र हमें जो सेवाएं दे रहा है उन मूल कर्तव्यों का हम जाने और अनजाने दोनों ढंग से पालन किए हुए जा रहे हैं, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, वहाँ कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक है वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जैसी उनकी स्थिति है उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ परीक्षा में कई बार पूछते हैं मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, क्या ये मूल कर्तव्य है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राज्य के लिए निर्देश है, यहाँ नागरिकों के लिए निर्देश है। नागरिकों को ये कहा गया है कि यदि आप माता पिता हो या संरक्षक हो
तो 6 से 14 वर्ष तक के आपके बच्चे हैं, जैसी आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जैसी स्कूल में भेजने की, जो आपको मटेरियल उपलब्ध करवाने की, आप उनको अवसर दें, बच्चों को पढ़ाएं। ये आपका मूल कर्तव्य है। तो आपके आसपास जो लोग नहीं पढ़ाते उनको आप ये चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टोटल मूल कर्तव्य, बहुत ही रोचक है। विशेषकर जो साथी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10वां मूल कर्तव्य कि उत्कृष्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या और भी कोई काम कर रहे हो, आप उसमें एक्सेल करो। ये आपका मूल कर्तव्य कहता है। आप एक्सेल करोगे तभी आपका समूह, ग्रुप एक्सेल करेगा। जब आपका ग्रुप एक्सेल करेगा तो कंट्री अपने आप एक्सेल करेगा। तो और उसके अलावा जो 8वां हमने देखा था कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति, ज्ञानार्जन, ये सारी चीज़ें भी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वो हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने थे, क्या थे? मूल कर्तव्य। ठीक है, अब मूल कर्तव्यों को यदि आप लोग भूल रहे हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको याद करें। ठीक है, तो याद कैसे हो जाएंगे मूल कर्तव्य? पहला मूल कर्तव्य क्या था? याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि वो संविधान में लिखा गया था। संविधान में क्या है? आदर्श है, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है। 4 चीज़ों का हम सम्मान करें। ये आपका पहला मूल कर्तव्य। ये सम्मान, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से आई। तो राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम के जो आदर्श थे उनको हृदय में हम संजोए रखें ताकि हम बने रह सकें। तीसरी क्या है? आदर्श क्या थे कि राष्ट्र की जो हम स्थापित करें उसमें एकता रहे, अखंडता रहे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहे। तो ये तीसरा मूल कर्तव्य। ये चीज़ें कब रहेगी? जब हमें कोई आह्वान करे कि आओ राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित हो, तो हम तैयार रहें। तो ये चौथा आपका मूल कर्तव्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मूल कर्तव्य होने के बाद में क्या है? हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, एक ऐसी हमारी संस्कृति जिसके अंदर हम गौरवशाली संस्कृति का संवर्धन करें। छठा क्या हो गया कि हम विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव हैं, जाति के आधार पे हो सकते हैं, धर्म के आधार पे हो सकते हैं, भाषा के आधार पे हो सकते हैं, वर्ग के आधार पे हो सकते हैं, इन भेदभाव का परित्याग करें और स्पेशली जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो बातें हैं उनको हम छोड़ें, स्त्रियों को हम रेस्पेक्ट दें। ये हमारा एक संविधान हो गया। ठीक है, उसके बाद में 7वां क्या कहता है? 7वां आते ही आपको वन, जंगल, नदी, झील ये याद आ जानी चाहिए। उसका हम संरक्षण करें और उनका संवर्धन करें, उनको हम बढ़ावा दें। इसी का पालन करने के लिए 7वां जो पालन नहीं हो रहा था, इसलिए 1972 में वन्य जीव अधिनियम लेकर के आए। 1980 के अंदर हम वन अधिनियम लेकर के आए ताकि जो कानून तोड़े उनको हम सजा दे सकें। ठीक है, 8वां क्या है? 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। पहली चीज़ साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाए। दूसरा क्या है? हम ज्ञानार्जन करें। जो आप ज्ञानार्जन कर रहे हो आप अपने मूल कर्तव्य को निभा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि हम ये कोशिश करें कि सुधार करें। कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो वी डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वी बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये कौन कहता है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है 9वां क्या है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पे पहुंचाएं। ठीक है, उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें आप कोशिश करें, विजुलाइज करें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जोड़ें। उसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। वो चीज़ क्या है कि आप अपने पर्सनल या ग्रुप जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति के अंदर एक्सेल करने का प्रयास करें। जब आप एक्सेल करोगे तो कंट्री भी एक्सेल करेगी। जब आप पढ़ाई में एक्सेल करोगे आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, आपका समाज एक्सेप्ट करेगा, आपका सिटी जो है वो एक्सेल करेगा, तो कंट्री अपने आप एक्सेल करेगा। तो वस्तुतः जब आप अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ज्ञानार्जन कर रहे हो तो आप अपने मूल कर्तव्य का पालन कर रहे हो। गांधी जी के शब्दों में कहें तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म का मतलब पूजा पत्ती नहीं, धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी है। और 11वां जो सबसे लास्ट में है जोड़ा गया, उसमें ये माता पिता और संरक्षक 2 लोगों के लिए यहाँ पे निर्देश थे कि आप जैसी भी स्थिति हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दें, गिव द अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य एक सीक्वेंस में, एक लाइन में थे। याद तभी होंगे जब आप अपने इसको डेली लाइफ में आप अपने साथ में इसको जोड़ोगे। अब मूल कर्तव्य को अपन देख लेते हैं एकदम लास्ट में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, 42वां संविधान संशोधन, संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में, मूल में 10 थे मूल कर्तव्य और अब टोटल हो चुके हैं 11। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ये सेशन देखने के लिए और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप
प्लस कोर्सेज आने वाला है ज्योग्राफी का, DER के माध्यम से 10% लेस लेते हुए आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा और भी क्लासेस मेरी हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। और कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और चर्चा के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें, और सबसे अच्छी चीज़, आप अपने मूल कर्तव्य का पालन करते रहें। तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स इस प्लेटफॉर्म से आपका आने के लिए आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।